अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। टॉपिक हमारा वीडियो का इंग्लिश लैंग्वेज है और वीडियो नंबर 4 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो नंबर 3 में हम लोग टेंसेस की तरफ आए थे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला ज़माना शुरू किया था और पहले ज़माने को हम शुरू करने से पहले कुछ रूल्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला हमने सेंटेंस मेकिंग रूल्स है, ठीक है, इनको समझना है। जो कानून है इसका, सेंटेंस मेकिंग का जो कानून है उसको सीखेंगे, जो रूल है। अंग्रेज़ी में तर्जमा करने के लिए, यानी उर्दू है अगर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, अरबी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसके कुछ क़वाइद ज़ाबित हैं जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन डेफिनेशंस को आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से जो है इंग्लिश कर सकेंगे, यानी इंग्लिश लिख सकेंगे, उर्दू का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। जुमले के शुरू में काम करने वाला सब्जेक्ट, यानी जब हम किसी भी सेंटेंसा को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इंग्लिश में क्या कानून है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और बाद में फिर काम की हालत यानी वर्ब लिखेंगे और फिर बाद में हम क्या करेंगे, जिस काम के लिए वो कोशिश कर रहा है, मंजिल है, मकसद है, ऑब्जेक्ट, हम उसको बयान करेंगे। ओके, आप भी इसको बता दूं कि आप लोगों के साथ जो एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूँ, लॉ ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन का सेंटेंसा रूल। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, काम करने वाला, फिर वर्ब को एक्सप्लेन करेंगे, काम की हालत, फिर ऑब्जेक्ट को जो मंजिल है, जो उसका मकसद है। मिसाल के तौर पर मैं उर्दू को भी समझाना चाहूँगा क्योंकि हमारा इस वक्त टॉपिक है उर्दू से अंग्रेज़ी की तरफ। उर्दू टू इंग्लिश जा रहे हैं ना हम लोग, तो हम उर्दू को भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब उर्दू को हम समझ लें, लेकिन इससे पहले मैं इंग्लिश का भी थोड़ा सेंटेंसा कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले उर्दू को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उर्दू में हमें जुमला मिलता है अंग्रेज़ी ट्रांसलेट करने के लिए, वो स्कूल जाता है। अब बाज़ बच्चे क्या करते हैं, स्कूल पहले लिख देते हैं, फिर जनाबेला वो लिख लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो वो क्या करेंगे, अंग्रेज़ी का जो कानून है उसको रिटर्न करने का, इस रूल को फॉलो नहीं करते, सेंटेंस उनका गलत हो जाता है। उर्दू में जुमला कुछ इस तरह लिखा होता है, उर्दू में जुमला कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि जुमले के शुरू में वो, यानी इसमें जो वो बयान किया गया है सब्जेक्ट, और बाद में मंजिल ऑब्जेक्ट, और फिर थर्ड में जो है वर्ब यानी काम करने वाली हालत को बयान किया जाता है, ठीक है। देखा, काम करने वाली हालत को बयान किया जाता है और आखिर में फाल यानी वर्ब, लास्ट में वर्ब यानी काम की हालत को बयान किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, वो स्कूल जाता है। इस जुमले में वो पहले बयान किया गया जो कि सब्जेक्ट है, स्कूल जो कि ऑब्जेक्ट है, और जनाब आला वर्ब थर्ड नंबर पर है। जबकि अंग्रेज़ी में हमें तर्जमा दूसरे तरीके से करना होता है। कैसे? अंग्रेज़ी में हम तर्जमा इस तरह करते हैं कि सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, वर्ब बाद में लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये जुमला था, इसको मैं अंग्रेज़ी में लिख भी देना चाहूँगा ताकि आसानी से आप लोग समझ सकें कि वो स्कूल जाता है। ये हमारे पास उर्दू का आ गया सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे, हम इसका पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, ये वो, ठीक है। ये हम लिखेंगे ही, ठीक है। अब देखें, स्कूल जाता है। अब ये हमारे पास क्या कानून था कि अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। तो इसमें फ़ाल क्या है, उसका जाना। फ़ाल क्या है इसका, जाना। ही गो टू स्कूल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हमारे पास बोथ ऑफ द साइड में है वर्ब, और ये हमारे पास है सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं बता दूं, यहाँ पर ही गो टू स्कूल लिखा है क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में जो है ही, शी, इट या कोई नेम हो, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है।